Hello everyone, my name is Surikant. In last session you have learnt about the like operators and not null and null. So in this session we will learn about the date functions. So first, what is date function? Date functions are built-in functions that let you manipulate and retrieve information from date and time values. डेट फंक्शन का हम यूज जब करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर डेट एंड टाइम की वैल्यूज कोई पर्टिकुलर कॉलम से रिट्रीव करनी होती है डेट कॉलम से देन वी यूज डेट फंक्शंस तो commonly used date functions in MS SQL Server. So I have written some get date, sys date time, current time stamp, date part, date name, day, month, year, date add, date date. So one by one will go on. So let's move. तो सबसे पहले हमारा पास डेट फंक्शन में आता है गेट डेट. गेट डेट फंक्शन क्या होता है? द गेट डेट फंक्शन इन SQL सर्वर इज यूज्ड टू रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम वेयर द SQL सर्वर इंस्टेंस इज रनिंग. तो गेट डेट फंक्शन बेसिकली हमें डेट एंड टाइम देता है. ठीक है, ये कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं लेता, इट डजंट टेक एनी आर्गुमेंट्स. और वो कौन सा टाइम देता है? टाइम और डेट वही टाइम देता है जो आपके सिस्टम पे रन कर रहा होगा. और हम MS SQL सर्वर पे गेट डेट फंक्शन को रन कर रहे हैं, तो जहां पे आपका इंस्टांस रन करता है SQL सर्वर का उसी का डेट एंड टाइम वो देता है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं MS SQL सर्वर पे. अब जैसे MS SQL सर्वर में देखो ये इंस्टांस है, ये जहां रन कर रहा है ये इस डेस्कटॉप पे रन कर रहा है. तो इस डेस्कटॉप पे जो करंट डेट और टाइम होगा वही आपको गेट डेट फंक्शन लाके देगा. तो जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट गेट डेट एज करंट डेट, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये आज का टाइम मुझे दे देगा और आज की डेट. अब जैसे ये दे रहा है, मुझे क्या दे रहा है? 3 जुलाई, और जो टाइम हो रहा है वो 18:24 मिनट्स 43 सेकंड्स दे रहा है आपको. ठीक है, तो 18 का मतलब 6:24 हो रहे हैं. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? दूसरी क्वेरी आती है गेट ओनली द डेट नो टाइम. मुझे क्या करना है? इसके अंदर डेट ही चाहिए, टाइम नहीं चाहिए. तो अगर मैं लिखूंगा सेलेक्ट गेट डेट, तो ये मुझे डेट और टाइम दोनों लाके देगा. तो इसके लिए कन्वर्जन आता है. कन्वर्ट करने के लिए कास्ट फंक्शन का यूज करते हैं. तो मैं यूज करूंगा कास्ट गेट डेट एज, मुझे क्या चाहिए? डेट चाहिए, तो डेट. ठीक है, एज इसको मैंने बना दिया मान लो करंट डेट. ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आज की डेट दे देगा 3 जुलाई. ठीक है, जबकि ये गेट डेट फंक्शन क्या कर रहा था? दोनों चीज दे रहा था. तो मुझे अगर डेट चाहिए गेट डेट में से, अगर सपोज करो कि आपके जैसे मुझे करंट डेट में से सिर्फ डेट चाहिए तो मैंने यूज कर लिया. ठीक है, अब जैसे सपोज करो मुझे टाइम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट गेट डेट. ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा? फिर से कास्ट फंक्शन का यूज करूंगा. कास्ट के थ्रू कन्वर्ट कर दूंगा इसे एज टाइम लिख दूंगा. ठीक है, और एज करंट टाइम कर दूंगा इसे. ठीक है, तो ये मेरे पास मिल जाएगा. सिर्फ टाइम शो कर देगा. ठीक है, 6:26. अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे. तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या आता है? डेट एड फंक्शन. तो डेट एड फंक्शन क्या होता है? डेट एड फंक्शन इज यूज टू एड अ सब्सट्रैक्ट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम a date. This is especially useful when you need to manipulate dates in queries for filtering, calculation, reporting और scheduling. डेट एड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. तो बेसिकली इसका यूज किस लिए होता है? डेट एड फंक्शन का यूज हम करते हैं जैसे कोई पर्टिकुलर आपके टेबल के अंदर कोई डेट का कॉलम है जिसके अंदर मंथ, ईयर और टाइम भी दिया हुआ है, और आपको उसको मॉडिफाई करना है या कोई नई डेट के हिसाब से आपको कोई डेटा निकालना है और कैलकुलेट करना है. उसमें कुछ रिपोर्टिंग के लिए आपके लिए सपोज करो रिपोर्टिंग लिए आपको कोई डेटा निकाल के आपको ऑप्स टीम को देना है, तो उसके लिए आप डेट एड फंक्शन का यूज करोगे. तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो डेट एड का सिंटैक्स में होता है सबसे पहले डेट पार्ट आता है, फिर नंबर आता है, फिर डेट आता है. तो डेट पार्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द डेट टू ऐड, जिस जिस पार्ट को आपको ऐड करना है. तो डेट पार्ट के अंदर आते हैं आपका ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट. ठीक है, अगर सपोज करो डेट पार्ट में आपको ईयर निकालना है तो आप ईयर लिखोगे, मंथ निकालना है तो मंथ, आवर निकालना है तो आवर, डे निकालना है तो डे, मिनट निकालना है तो मिनट.
नंबर में क्या आएगा, द नंबर ऑफ इंटरवल्स टू ऐड। अगर सपोज करो मुझे निकालना है कि आज से 3 दिन आगे, तो आप क्या लिखोगे, नंबर्स में 3, ठीक है। मुझे आज से 3 दिन, लास्ट 3 डेज, तो मैं क्या निकालूंगा, -3, ठीक है। और डेट क्या होता है इसके अंदर, द बेस डेट। डेट कुछ भी हो सकती है, सपोज करो ये आपके टेबल में कोई पर्टिकुलर डेट है जिसका आप यूज करते हो, उसके थ्रू आपको निकालना है तो उस डेट को यूज करो। आपको आज की डेट से निकालना है तो गेट डेट फंक्शन का यूज करो, ठीक है। तो आप उसमें डेट में डाल सकते हो। तो इसके डेट ऐड के 3 पार्ट हो गए हमारे पास, डेट पार्ट, नंबर एंड डेट, ठीक है। अब जैसे मुझे निकालना है एड 10 days to today, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट डेट एड, डेट एड, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, डेज, तो डेज का मतलब मैं डेट पार्ट में क्या आएगा हमारा, डे आ गया, ठीक है। 10 days ऐड करना है तो 10 लिख दूंगा। फिर इसमें से किस में ऐड करना है, टुडे, तो मतलब गेट डेट फंक्शन का यूज कर दूंगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अब जैसे ही मैं एज द न्यू डेट लगा देता हूँ इसे, ठीक है, और मैं इसको रन करूंगा। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या आ गया, 13 जुलाई, ठीक है। आज क्या है, 3 जुलाई। तो 3 जुलाई में से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आज क्या है, आज की अगर मुझे डेट देखनी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल लगाऊंगा, सेलेक्ट डेट है, सेलेक्ट गेट डेट, है ना, बस सिंपल ही लिख दो, सेलेक्ट डेट। तो आज क्या है, 3 जुलाई है, दोनों को रन करके चेक कर लेते हैं। देखो 3 जुलाई है और इसमें से 10 दिन ऐड हुए, ठीक है, 30। अब मेरे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेरी क्या है कि सिलेक्ट 1 मंथ फ्रॉम ए गिवन डेट। तो मान लो मुझे क्या करना है, 1 मंथ को ऐड करना है, तो फिर मैं वही डेट ऐड फंक्शन लगाया, ठीक है। डेट ऐड फंक्शन लगाया, उसमें मुझे क्या करना है, 1 मंथ को ऐड करना है, तो मंथ लिखा मैंने। फिर मुझे क्या करना है, वन, एक महीने ऐड करने हैं, ठीक है, मंथ को। तो मंथ एक पार्ट में क्या आ गया, मंथ कॉमा 1। फिर क्या आ जाएगा आपका, गिवन डेट। गिवन डेट क्या आपको ये दी है, गिवन गिवन डेट आपको, ठीक है ना। तो मतलब क्या आउटपुट आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए 3 जुलाई है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट 1 मंथ। तो 3 जुलाई है तो आपका क्या आना चाहिए, 3 जून आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 जून, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐड करना होता तो आप 1 मंथ को ऐड कर देते, +1 लगा देते, तो क्या आ जाता, अगर मैं 1 लिख देता तो 3 अगस्त आ जाता, इसी का आउटपुट आ गया 83। तो यहाँ पे क्या करना है, लेकिन हमें 1 मंथ को सब्सट्रैक्ट करना है। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स टू ऐड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स आप जो भी ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट थी अभी की फिलहाल। अब कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, ऐड 30 मिनट्स टू अ टाइम फील्ड, ठीक है। जो ये टाइम फील्ड दे रखा है उसमें मुझे 30 मिनट्स ऐड करने हैं। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट डेट ऐड, डेट ऐड फंक्शन का यूज करोगे और मिनट लिखोगे, और क्या करोगे, यहाँ पे 30 मिनट्स ऐड करने हैं तो 30 कॉमा, और किस में ऐड करने हैं, जो ये टाइम दिया हुआ है, जो ये डेट एंड टाइम दिया हुआ है। अगर यहाँ पे टाइम भी दिया होता तो आप टाइम ले लेते, तो ये नीति है पूरी डेट के साथ ही ऐड करो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, 10:15 था, 10 मिनट, सॉरी 10 आवर्स 15 मिनट्स दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 45 मिनट्स हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसने ऐड कर दिया, ठीक। अब हम चलते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी पे, ठीक है, थोड़ा। So the employees who were hired during the 10 years before 1st 2013, before January 1st 2013। अब जैसे ये क्वेरीज आ गई, ठीक है। अब ये क्वेरी क्या कह रही है, सो द एम्प्लॉइज हु वर हायर्ड ड्यूरिंग द 10 years बिफोर जनवरी 1 2013, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्वेरी को भी समझना पड़ता है, मतलब रिक्वायरमेंट को समझना है। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि जो आपका जनवरी 1 2013 से जो 10 साल पहले जो हायर हुए हैं, ठीक है, 10 साल पहले जो हायर हुए हैं उनका डेटा मुझे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक चीज करो, सब जैसे ही आप पे कोई क्वेरी आए,
सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या हायर डेट। पहले हायर डेट में हम ये चेक कर लें कि भाई इसमें हायर डेट में जो डेटा है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमें इसमें सबसे पहले हम इसमें डिस्टिंक्ट लगाएंगे। डिस्टिंक्ट का यूज क्यों करते हैं, डिस्टिंक्ट का यूज इसलिए करते हैं अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने देखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट हायर डेट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि कब से कब तक का डेटा है इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लूँ, तो ये 2006 से लेके 2006 से लेके 2013 तक का इसके अंदर डेटा है। सबसे पहले मुझे ये पता चल गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जनवरी 1 जनवरी 2013 से पहले 10 साल निकालने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें ये निकालो, पहले ये चेक करो कि 2013 से 10 साल पीछे जाओ पहले, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, डेट एड फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। क्या करना है आपको, ईयर निकालना है, तो वाई ए आर ईयर लिखोगे, ठीक है। कितने 10 साल पीछे जाना है, तो -10 लिखोगे। कौन से, जनवरी 1 2013 से, तो आप क्या लिखोगे यहाँ 2013 0101, ठीक है। अब ये हमें क्या निकाल के देगा, ये हमें निकाल के देगा, क्या निकाल के देगा 2003, ठीक है। अब ये हमारा पहला निकल आया आंसर। पहले पहले मुझे क्या देखना था, जन बिफोर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स बिफोर 1 जनवरी 2013, ठीक है। अब हमें ये निकल आया, हमें 2013 निकल गया। अब आगे, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए हु वर हायर्ड, ठीक है। अब उनकी लिस्ट चाहिए कि जो 2003 के बाद से हायर हुए हैं, ठीक है ना। तो मुझे कब, अब इस तरीके से हम किसी भी क्वेरी को समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप पीछे से उसको समझो ध्यान से, ठीक है। सो द एम्प्लॉइज हु वर हायर्ड ड्यूरिंग द 10 ईयर्स बिफोर जनवरी 1 2013, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करा कि आपने वो निकाल लिया कि भाई 2013 से 10 साल पीछे चले आए। पहले पहले तो आपने सबसे पहले वो काम कर लिया, ठीक है। 2013 से 10 साल पीछे चले आए, तो मतलब 2003। अब इसके निकालना है वो, सो द एम्प्लॉइज हु वर हायर्ड ड्यूरिंग द 10 ईयर्स। अब इसमें निकालना है कि 2003 से जो बाद जितने भी हायर हुए उनकी लिस्ट चाहिए आपको, ठीक है। ये मेरे पास निकल आया, तो मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हायर डेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वेयर हायर डेट, क्या करना है, जो 2003 के बाद से हो, तो मतलब वेयर हायर डेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, वही वाला जो फंक्शन जो हमने अभी अभी बनाया था, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारे पास, हमने पहले देख लिया कि हायर डेट में हमारे पास डेटा कब से है, 2006 से लेके 2013 तक। तो इसका मतलब हमें जो डेटा गेट होगा वो कहाँ से, 2006 से होगा, क्योंकि 2003 का तो डेटा है ही नहीं इसके अंदर। तो 2006 का, 2006 से डेटा है, तो हमें जो डेटा मिलेगा वो 2006 से लेके अब तक मिलेगा, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्डर बाय, अभी मैं बाद में बताऊंगा ऑर्डर बाय का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दूंगा, तो मतलब 2013 देखो, और कब से कब तक देखो, तो मैंने आपको बोला 2006 से लेके 2013 का डेटा मिलेगा, तो 2003 का डेटा इसके अंदर है नहीं इस टेबल के अंदर, इसी वजह से हमें वो डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेट एड फंक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, जो हमारा आता है, अच्छा डेट एड में देखो कुछ डेट पार्ट और मीनिंग, ठीक है। डेट पार्ट में अगर ईयर वाई 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 हो तो ईयर है, क्वार्टर के लिए क्यूपी यूज करते हैं, क्वार्टर मंथ के लिए ये भी एम ओ एन टी एच भी लिख सकते हो और एम एम भी लिख सकते हो, डे के लिए डी ए वाई भी लिख सकते हो, डी डी भी लिख सकते हो, वीक के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू के लिख सकते हो, डब्ल्यू ए के लिख सकते हो, आवर के लिए एच ओ यू आर लिख सकते हो, एच एच लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मैंने बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं डेट पार्ट पे। तो डेट पार्ट फंक्शन क्या होता है, डेट पार्ट फंक्शन बेसिकली यूज टू एक्सट्रैक्ट ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए डेट, टाइम डेट और टाइम वैल्यू सच एज टाइम, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या हम रिटर्न करते हैं, डेट पार्ट का जो सिंटेक्स है हमारा, इसके अंदर देखो डेट एड में क्या था, आप पे 3 सिंटेक्स थे,
डेट ऐड में अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर सिंटेक्स में क्या था, डेट पार्ट भी था, इंटरवल डेट पार्ट था, नंबर ऑफ इंटरवल्स थे उसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद डेट आता था आपके पास, ठीक है, डेट पार्ट में, डेट ऐड में, ठीक है। अगर मैं डेट ऐड पे जाता हूँ तो डेट ऐड का क्या था, डेट पार्ट था, नंबर था और डेट था, ठीक है। लेकिन अगर मैं डेट पार्ट की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास सिर्फ डेट पार्ट है और डेट है, ठीक है। तो डेट पार्ट इसमें क्या देगा, डेट पार्ट वही सेम, ए कीवर्ड इंडिकेटिंग द पार्ट यू वांट, आप जो चाहते हो, ईयर मंथ और डे, ठीक है। और डेट में क्या आएगा, जो आपकी जिस वैल्यू से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब द बेस डेट, जब द बेस डेट जो भी होगी आपकी, सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉलम में जो भी आपका डेट का है वो आपके अंदर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम चलते हैं एमएस SQL सर्वर पे। तो हमारे पास पहला क्या है, क्वेरी है, पहली क्वेरी आ रही है गेट ईयर फ्रॉम ए डेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट डेट पार्ट, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, ईयर गेट करना है, ठीक है, ठीक है। अब कौन फ्रॉम ए डेट, अभी हमारे पास कोई डेट तो दी नहीं इसने, तो हम अपने हिसाब से कोई भी डेट डाल देते हैं, 2025 एंड 0703, ठीक है। ईयर पार्ट, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अगर किसी सपोज करो किसी आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉलम होता तो वहां पे कौन कौन से ईयर आ रहे हैं, किस किस ईयर का डेटा है, ये बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है, डेट पार्ट। तो अगर सपोज करो आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन गेट करनी होती कि मुझे सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट पुल करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम से डेट के, ठीक है। तो अब हमें अभी तो हम मेरे पास स्पेसिफिक डेट थी तो मैंने 2025 डाल दिया इसमें, और आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में तो ये तो नहीं पता कि कौन कौन सी डेट्स हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे डेट पार्ट का। तो आपने ईयर लिखा, मतलब आपके डेट पार्ट में क्या आ गया, पहला ईयर आ गया और उसके बाद क्या आ गया, डेट आ गई। उसका क्या था, डेट पार्ट में आपने ईयर डाला और उसके बाद बेस डेट में आपने वो डेट डाल दी, ठीक है। ऐसे ही गेट मंथ फ्रॉम ए डेट, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट, अगर मुझे सेलेक्ट डेट पार्ट, सेलेक्ट डेट पार्ट, तो क्या करोगे आप, मंथ लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, एज मंथ पार्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, मंथ मिल जाएगा। कौन सा मंथ है, 7th मंथ है, ठीक है। तो ये हमें मंथ मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है गेट डे ऑफ द वीक, आपको वीक गेट करना है कि कौन सा वीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डेट पार्ट लगाओगे, ठीक है, और फिर क्या आएगा, उसके बाद आपको वीक ऐड करना है तो आप क्या लिखोगे, वीक कॉमा, अब सपोज करो मैं इसी वाले को लिख देता हूँ 2025-0701, ठीक है। तो ये हमें बता देगा कि कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है, एज वीक पार्ट, ठीक है, 27th वीक चल रहा है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे निकालना है गेट आवर फ्रॉम डेट टाइम, ठीक है, मुझे आवर निकालना है इसमें से। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट डेट पार्ट, ठीक है, और क्या निकालूंगा, आवर कॉमा, ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, 2025-07-01, ठीक है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ केवल, इसमें क्या होगा कि आप आराम से इसके हिसाब से निकाल सकोगे, चलो 18, 55 और कॉमा 66, ठीक है, मैंने लिख दिया, निकालते हैं।
अब निकाल दिया ना इसने हमें 18। 18 क्या है हमारा आवर है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ प्रोफेशनल क्वेरीज पे, ठीक है। अब जैसे सपोज करो हमारे पे क्वेरी क्या है, विच एम्प्लॉइज वर हायर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको ये देखना है कि कौन से एम्प्लॉइज ऐसे हुए। हाँ देखो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्वेरीज आती हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, विच एम्प्लॉइज हु वर हायर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो जनवरी के मंथ में हायर हुए हों। अब क्या करोगे, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जॉब टाइटल की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं लिखता हूँ वेयर डेट पार्ट, ठीक है, वेयर डेट पार्ट, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना है, विच एम्प्लॉइज वर हायर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो हमें मंथ गेट करना है, मंथ, ठीक है। किसमें से गेट करना है मंथ, हमें हमारे पास कौन सी डेट है, हायर डेट है, तो हायर डेट से गेट करना है हमें, ठीक है। देखो सारे मंथ, अच्छा मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले का मतलब जैन, दूसरे का मतलब, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, अभी डेट पार्ट में मैंने यूज किया था, जब हम यहाँ पे मंथ निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हम मंथ निकाल रहे थे, जब मैंने ये क्वेरी रन की थी तो हमें क्या मिला था, हमें ये क्या दिया था 7। 7 का मतलब क्या है, अगस्त मंथ, ठीक है। तो ये हमें इंटीजर में वैल्यू आउटपुट देता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये हमें स्ट्रिंग में नहीं देता आउटपुट, ये अगस्त ऐसे नेम में नहीं देगा, ये हमें आउटपुट कैसे देगा, नंबर में, इंटीजर में देगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, वेयर डेट पार्ट मंथ हायर डेट, मंथ और हायर डेट से हमें क्या मिला, ये इसका मंथ निकाल के दिया। अगर मैं इतना ही रन करूं तो ये मुझे क्या निकाल के देगा, अगर मैं इसको इस तरीके से निकाल के दूं, अगर मैं इसको इस तरीके से निकाल के दूं, सेलेक्ट डेट पार्ट, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। अगर मैं सेलेक्ट डेट पार्ट मंथ कॉमा हायर डेट फ्रॉम, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से निकाल के दूं तो देखो हमें क्या देगा, देख रहे हो इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ठीक है। एक एक मतलब इसका मतलब क्या हो, जैन, ये दिसंबर, ये फैब, ठीक है, इसी तरीके से। तो मुझे क्या करना था, विच एम्प्लॉइज वर हायर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, इसीलिए मैंने कंडीशन में क्या दिया, इतनी चीज मुझे क्या देगी, इतनी चीज मुझे ये आउटपुट दे रही है, इतनी चीज मुझे, फिर उसमें मुझे क्या गेट करना है, मुझे ये मंथ गेट करना है फर्स्ट, इसीलिए मैंने लिखा इक्वल्स टू 1, मतलब जो इसका आउटपुट आए वो 1 के बराबर हो, ठीक है। तब इसने मुझे ये आउटपुट दिया, अब मुझे इसने क्या आउटपुट दिया, ये आउटपुट दिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें जितने भी देखोगे आप सारे वही आएंगे, कोई भी टू नहीं आएगा इसमें, देख रहे हो, सारे फर्स्ट 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 जाएंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है, सेकंड क्वेरी हमारे पास आ रही है, सो द ईयर, हाँ, सो द ईयर ऑफ, सो द ईयर ऑफ बर्थ फॉर ईच एम्प्लॉय, ठीक है। अब हमें सारे एम्प्लॉय का क्या निकालना है, हमें बर्थ ईयर निकालना है, ईयर ऑफ बर्थ निकालना है, ठीक है, फॉर ईच एम्प्लॉय। तो सबसे पहले आप इसमें चेक कर लो, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या करो, सबसे पहले टेबल में चेक कर लो कि कौन सा कॉलम है, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ, ठीक। तो ये मैंने चेक कर लिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो मुझे मिल गए। अब मैं यहाँ पे बर्थ डेट का कॉलम देख लूंगा, तो ये मेरा बर्थ डेट का कॉलम है, ठीक है, ये मेरे पास बर्थ। अब
क्वेरी क्या है, अब क्वेरी कह रहा है शो द ईयर ऑफ बर्थ फॉर ईच एम्प्लॉय। हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें वो निकालना है, ईच एम्प्लॉय का बर्थ ईयर निकालना है, बस सिंपल क्वेरी है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक तो कॉलम भी ले लेता हूँ ताकि मुझे बर्थ डेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करने के लिए अब मैं लगाऊंगा डेट पार्ट लगाऊंगा, ठीक है, डेट पार्ट लगाया मैंने। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्या गेट करना है, मुझे ईयर गेट करना है, फिर मुझे क्या गेट करना है, मुझे बर्थ डेट लिखना है, ठीक है। तो मैंने बर्थ डेट लिख दिया, कहाँ से, फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल से, ठीक है। अब मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा, देखो। तो मुझे क्या मिल गया इसमें से, देखो बर्थ डेट में से 1969, 1971, 74, 70, इस तरीके से मुझे सारे ईयर मिल गए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, डेट फंक्शन के, डेट डिफ फंक्शन। तो डेट डिफ फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट फंक्शन है। तो इसमें डेट डिफ फंक्शन का हम कब यूज करते हैं, the date diff is used to calculate the difference between the two dates, returning the result as an integer based on the specified date part, example day month year, ठीक है। डेट डिफ, डेट पार्ट, स्टार्ट डेट और एंड डेट इसके अंदर होती है। उसके अंदर क्या था, डेट ऐड की बात करें तो डेट ऐड के अंदर डेट पार्ट था, नंबर थे और डेट थी। डेट पार्ट की बात करें अगर हम इससे पहले वाले डेट पार्ट की, तो उसके अंदर क्या था, डेट पार्ट था और डेट था। डेट डिफ की बात करें तो उसके अंदर क्या था, डेट पार्ट था, स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज कब करते हैं, इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि जैसे सपोज करो कि आपको दो डेट के बीच में डिफरेंसेस देखने हो और कुछ मॉडिफाइड डेट्स करनी हो, उसके बेस पे कुछ रिट्रीव इंफॉर्मेशन करनी हो, तो आप डेट डिफ फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है। तो इसके भी डेट पार्ट में वही आता है, ईयर मंथ और डे आएगा, ठीक है। स्टार्ट डेट में जिस डेट से आपको जिस डेट का डिफरेंस निकालना हो, तो वो स्टार्ट डेट में आती है द फर्स्ट डेट और एंड डेट में आपकी आएगी सेकंड डेट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डेट डिफ के कुछ एग्जांपल्स पे, ठीक। अब जैसे पहला क्वेरी है हमारे पास कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेज, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेज। तो आप क्या करोगे इसके लिए, सेलेक्ट डेट डिफ, ठीक है, डेट डिफ फंक्शन का यूज किया। अब क्या कह रहा है, डेज में करना है हमें, जितने भी डिफरेंसेस जो देखने हैं वो डेज में देखने हैं, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेज। तो मैंने लिख दिया भाई डे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब हमारे पास अब डेट पार्ट आ गया। अब स्टार्टिंग डेट और क्या दे रहा है, देखो यहाँ पे दे रहा है ना, स्टार्टिंग डेट टाइम और एंडिंग डेट टाइम और रिटर्न्स इंटीजर। तो स्टार्टिंग डेट तो अभी हमारे पास है नहीं, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अपने पास से कुछ डेट डालता हूँ, ठीक है। 2025 स्टार्ट डेट मान लो मेरे पास है, और मान लो 01 और 01, ठीक है, ये ले लिया मैंने। और मैंने एंड डेट दे दी 2025 007 और 01 दे दिया, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं भाई हमें आउटपुट सही देता है कि नहीं देता है, क्या देता है, ठीक है। और इसको एलियास भी दे दिया करो ताकि डेज इन डिफरेंस, ठीक है, एलियास में दे देना 181 डेज। अब देखो डेट डिफ में क्या था, आउटपुट में क्या देता है मुझे, इंटीजर देता है। जैसे हमारा वो इंटीजर कौन दे रहा था, हमारा डेट पार्ट भी हमें इंटीजर में आउटपुट दे रहा था। इसी तरीके से ये भी हमें जो आउटपुट दे रहा है वो किस में दे रहा है, इंटीजर में आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो मैं लिखा सेलेक्ट डेट डिफ डे, और स्टार्ट डेट मैंने लिखी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जुलाई 2025 में 181 डेज का डिफरेंस है, ठीक है। अभी इसी चीज को मुझे करना है, कैलकुलेट द डेज इन मंथ्स में करना है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मुझे सिर्फ क्या करना है, मंथ कर देना है, ठीक है। अब इसको सिर्फ मैं मंथ कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे मंथ के डिफरेंस पता चल जाएगा, इसमें कितने महीने का अंतर है, इसमें जनवरी से अगस्त जुलाई तक में 6 महीने का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस मुझे पता चल गया। कैलकुलेट द डिफरेंस इन ईयर्स, तो आप क्या करोगे, इससे आराम से ईयर्स निकाल लोगे, ठीक है।
एज ईयर डिफरेंस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ईयर करना है, ठीक है, और डिफरेंस देखना है। मान लो मैंने 2023 का ले लिया, ठीक है, तो मुझे ईयर डिफरेंस पता चल जाएगा, 2 ईयर का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया। अब आते हैं हम कुछ क्वेरीज पे। अब जैसे मान लो क्वेरी है हमारे पास कि राइट ए क्वेरी टू कैलकुलेट द एज ऑफ ईच एम्प्लॉय। हमें क्या करना है, एज कैलकुलेट करनी है जितने भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनकी एज पता करनी है हमें। तो कैसे पता करेंगे हम, ठीक है, तो पहले तो हम टेबल को ले आते हैं अपनी, है ना, हमारे पास जो टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल है, ठीक? तो इसमें हमें जॉब टाइटल की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है, बर्थ डेट जरूरत है, ठीक है। तो मैंने ये टेबल मैंने यूज की, ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डिस्टिंक्ट बर्थ डेट निकालता हूँ। डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज कब करते हैं हम, जब हमें यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यूनिक रिकॉर्ड्स निकल आए। अब हमें इन सबकी एज पता करनी है, ठीक है, राइट ए कैलकुलेट द एज ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो एज कैसे पता करोगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा, इनकी तो बर्थ डेट मान लो ये दिया हुआ है, तो कैसे पता करोगे, मतलब आज की डेट से हमें इनकी एज पता चल जाएगी, है ना। तो उस तरीके से हम इनके फंक्शन का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे हम, ये देखो, ठीक, कॉमा, क्या यूज करना है हमें, डेट डिफ का। तो क्यों डेट डिफ का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट से अगर हम उनकी जो बर्थ डेट की डिफरेंस निकाल लें तो हमें एज पता चल जाएगी, सिंपल, ठीक है ना। तो हमें उससे पता चल जाएगी कि उनकी एज क्या है, ठीक है। फिर स्टार्ट डेट में क्या आएगा, बर्थ डेट आएगी उनकी, ठीक है ना, और एंड डेट में क्या आएगा, गेट डेट आएगा, ठीक है, एज इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस क्वेरी को रन कर देता हूँ, देखो हो गया ना, इंटीजर में आउटपुट आ गया हमारे पास। इसकी 56 है, इसकी 54 है, 51 है, 51 है, 73 है, 68 है, 38 है, 39 है, 46 है। तो ये हमें सारी एम्प्लॉयज की एज कैलकुलेट कर ली हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एम्प्लॉयज हु वर हायर्ड लेस देन 15 ईयर्स एगो। तो हमें क्या करना है इसमें, 15 ईयर्स एगो जो हायर्ड हुए होंगे, ठीक है ना, तो वो हमें गेट करना है। तो हायर डेट से गेट करना है। तो सबसे पहले आप तो ये देखो कि हायर डेट में हमारा डेटा कब से कब तक है। तो मैंने सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लगाया हायर डेट। तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो हायर डेट का डेटा है वो सिर्फ 2006 से लेके 2013 तक का ही डेटा है, ठीक है ना। इससे ऊपर का तो हमारे पास डेटा ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2013 से ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा डेटा ही नहीं है। तो वेयर कंडीशन लगाई, डेट डिफ, ठीक है, और क्या कर लें हम, ईयर, ठीक है, कॉमा, हायर डेट, कॉमा, गेट डेट, क्या हो, लेस देन 50, ठीक है। अब लेस देन क्योंकि वो हमारे पास डेटा कब से है, 2006 से लेके 2013 तक की है, तो उसी के बीच में वो आपको डेटा शो करेगा, ठीक है ना। क्योंकि आज से कंपेयर करवा रहे हैं तो आज से 15 ईयर्स के पहले चला जाएगा। तो पर हमारे पास डेटा ही कितना है, 2006 से लेकर 2000, तो इसलिए इसने 2012, 13 और 11 का डेटा हमें शो किया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेट डिफ,
फंक्शन यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डेट फ्रॉम पार्ट्स फंक्शन। डेट फ्रॉम पार्ट्स फंक्शन क्या है? ये भी एक बिल्ट SQL सर्वर फंक्शन है that returns a date value from a separate year, month and day integer। ये बेसिकली अगर किसी डेट में से आपको ईयर अलग से फुल करना हो, मंथ करना हो, डे करना हो, तो आप उस तरीके से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसका सिंटैक्स क्या होता है डेट फ्रॉम पार्ट्स का? ईयर, मंथ और डे। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। अब हम चलते हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन पे। ठीक है ना, इसके अंदर अब जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, एक टेबल है। एक टेबल कैसी है हमारे पास? ये टेबल है, प्रॉड नाम की एक टेबल है जिसमें डेटा इस तरीके से है। इसमें डेटा किस तरीके से आ रहा है हमारे पास? इस तरीके से है। पहले डेट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? पेन आ रहा है, फिर उसका प्राइस आ रहा है, फिर ये डेट है, फिर पेन है, फिर प्राइस है, फिर डेट है। मतलब 10 जनवरी 2025 में पेन जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो पेन है, उसका प्राइस 201 रुपए था। 2 फरवरी 2025 में जो प्रोडक्ट हमारा पेन था उसका प्राइस 210 हो गया। 3 फरवरी 2025 में प्रोडक्ट का नाम पेन था, उसका प्राइस 310 रुपए हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया, मतलब क्वेश्चन क्या कह मतलब क्वेरी हमारे पास क्या आई कि हमें जो आउटपुट चाहिए, आउटपुट इस तरीके से है, लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए? हमें 15 जनवरी 2025 मतलब डेट ऐसे चाहिए, फिर नेम, प्रोडक्ट का नेम इधर चाहिए, फिर प्राइस ये चाहिए, फिर 15 फरवरी चाहिए, फिर 15 मार्च चाहिए। लेकिन हमारे टेबल के अंदर तो 15 जनवरी, 15 मार्च या क्या नाम है 15 फरवरी तो डेट है नहीं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमारे पास यूज आता है डेट फ्रॉम पार्ट्स का। ठीक है, तो हम यूज करेंगे डेट फ्रॉम पार्ट्स। कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या लिखा? सेलेक्ट डेट फ्रॉम पार्ट्स। डेट फ्रॉम पार्ट्स में आपका सिंटेक्स क्या होता है? आप ईयर लेते हो पहले, तो मैंने लिखा ईयर। ईयर के अंदर आप क्या डालोगे? डेट। ठीक है, डेट डाल दिया आपने। फिर आपकी डेट के बाद क्या आता है? आपका सिंटेक्स क्या होता है? मंथ। मंथ में आप क्या डालोगे? डेट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? फिर हमें क्या करना है, क्योंकि हमें क्या करना है 15। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 15। ठीक है, एज डेट दे देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलम का नेम है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं डेट लिख दूंगा तो वो क्या करेगा, वो फंक्शन ले लेगा, डेट फंक्शन यूज करेगा उसे। तो इसीलिए मुझे इसको डेट ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि वो फंक्शन ना ले उसे। ठीक है, तो मैं इसको डेट ऐसे लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे भी मैंने डेट इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ठीक। अब मुझे क्या करना है इसके बाद? फिर क्या चाहिए मुझे? नेम चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए? प्राइस चाहिए। ठीक, अब मैं इसको रन करूंगा। देखो इसी तरीके से आउटपुट आ गया मुझे। जो रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च का, जबकि हमारे टेबल में नहीं है। तो ये बहुत ही यूजफुल है और मोस्टली ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो डेट फ्रॉम पार्ट्स का यूज इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर सपोज करो यहाँ पे आपको ये 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च की जगह क्या देता कि भाई मुझे 28 जनवरी, 28 मार्च और वो उसका दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसको 28 कर देते, बात खत्म। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा डेट फंक्शंस। और अगर आपको ये इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझे बताएं और मैं उसको अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिजॉल्व करूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू लेटर, बाय।